हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। माय गुड विशेस फॉर यू, अ हैप्पी एंड हेल्दी न्यू ईयर। दोस्तों चलिए, आज कोचिंग पे नहीं जा पाए इसलिए आप लोग को ऐसे ही वीडियो बना दिए, है ना, क्योंकि रूटीन फॉलो होना चाहिए। अब की बार सिलेक्शन लेना है। जब आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम कैसे पीछे हट जाएं। ओके जी, तो हम दोनों अब की बार मिलके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं। एसएससी में नौकरी अब की बार होना चाहिए तो होना चाहिए। ओके जी, चलिए देखिए, आप लोग के सामने वर्ड है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मीन्स क्या होता है जी? प्रमाणिक होता है, असली होता है। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है? प्रमाणिक होता है, असली होता है। तो ऑथेंटिक को आप लोग लिंक कर लीजिए इससे। ऑथेंटिक कोई कोई चीज़ जो होता है, प्रमाणिक जो होता है, असली जो होता है, उसमें देखिए ये मोहर है ना आप लोग के सामने, देखिए मोहर है ना, गारंटीड है ना, ये मोहर लगा हुआ, कहते देखिए मोहर लगा हुआ देख लेना, है ना। तो ये आप लोग के सामने ये मोहर लग जाने से, सील लग जाने से क्या हो जाता है? ऑथेंटिक हो जाता है, प्रमाणिक हो जाता है। तो इसका साइनोनिम आज हम लोग बनाएंगे। साइनोनिम बोले तो सेम वर्ड, सेम वर्ड। ओके जी, जैसे गुड मतलब भी अच्छा होता है और वेल मतलब भी अच्छा होता है, वैसे ही ऑथेंटिक मतलब भी प्रमाणिक और असली। वैसे ही आपको इस चार ऑप्शन में से ढूंढ के बताना है जो किसका मतलब प्रमाणिक होगा। क्लियर ना? किसका मतलब असली होगा, जल्दी बताइए। और जो होगा वही आंसर होगा। तो देखिए आप लोग के सामने एक है एडमायरेबल। तो एडमायरेबल मतलब तो प्रशंसनीय होता है, तो ये तो होगा नहीं। हाँ, जेन्यून। क्या होगा आप लोग का आंसर? जेन्यून होगा। ओके जी, जेन्यून मतलब क्या होता है? असली होता है। नहीं कहते तो जेन्यून है हमार, सुने हैं ना जी, बोलता है ना ये तो मेरा जेन्यून है, इसमें क्या? तो क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, जेन्यून। ओके जी। वैसे एडजस्टेबल मतलब तो जानते हैं ना, जो व्यवस्थित रूप में हो, और दूसरा नन ऑफ एबव, तो समझ ही गए होंगे। तो क्या होगा अपना आंसर? जेन्यून होगा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट वर्ड आप लोग के सामने है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई को यहाँ पे देखिए आप लोग के सामने रेक्टिफायर रख दिए हैं। रेक्टिफाई को समझने के लिए रेक्टिफायर, है ना। तो रेक्टिफायर जो होता है क्या करता है जी, है ना, अशुद्ध चीज़ों को शुद्ध करता है, अशुद्धि को गायब करके फिर हम लोग को बिजली प्रोवाइड करता है। यही तो काम होता है रेक्टिफायर का। ओके जी, तो अगर ऐसे नहीं याद करना चाहते हैं तो चलिए कोई बात नहीं। रेक्टिफायर को हम लोग या अशुद्धि को शुद्ध करने को हम लोग कर देते हैं रिएक्ट विद फायर। रिएक्ट विद फायर। फायर, फायर मतलब क्या होता है जी? आग होता है। अब आग में कोई भी चीज़ को क्या किया जाता था पहले पुराने ज़माने में? आग में डाल के चेक किया जाता है शुद्ध है या अशुद्ध है ना। जैसे आप लोग अगर रामायण देखे होंगे तो उसमें एक सीता माता थी, तो सीता जी को बोला था जो देखो तुम शुद्ध हो या नहीं हो इसका तो चेक होगा जब तुम आग में जाओगी। तो अगर तुम आग में जाओ, अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ मतलब तुम शुद्ध हो, है ना। तो ये चीज़ पहले किया जाता था। तो रेक्टिफायर मतलब क्या होता है जी? शुद्ध करना। ओके जी, चलिए तो आप लोग यहाँ पे अगर बात करें पहला तो करेक्ट। तो करेक्ट का मतलब ही तो शुद्ध होता है जी। हाँ, पहला ही आप लोग का आंसर हो गया। करेक्ट मतलब शुद्ध होता है। दूसरा तो अल्टर है। अल्टर मतलब होता है परिवर्तन, है ना। अल्टर मतलब क्या होता है? परिवर्तनीय होता है या चेंज होने योग्य बात जो होता है वो अल्टर होता है। और दूसरा है इरेज। और इरेज करना मतलब तो जानते हैं ना, मिटा देना। इरेज करते हैं, जैसे अभी एक लाइन हम इसमें से इरेज कर दे, देखिए मिट गया ना, देखिए तो ये होता है इरेज करना। ओके जी। दूसरा है आप लोग का कंटिन्यू। तो कंटिन्यू तो जानते हैं ना, टेंस में भी आप लोग पढ़े थे। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़े थे कि नहीं जी। तो कंटिन्यूअस मतलब तो लगातार होता है, इरेजर मतलब तो मिटाना होता है, अल्टर मतलब तो चेंज होता है। ओके, तो आंसर क्या होगा? करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड आप लोग के सामने है मिराइकल। मिराइकल्स मतलब होता है चमत्कार। मिराइकल मतलब होता है चमत्कार पूर्ण। मिराइकल, मिराइकल देखिए, मिराइकल को कर लीजिए जैसे चमत्कारी। मिराइकल को और ऐसा कर लेते हैं हम लोग, जो यार आप मीरा माँ को जानते हैं? मीरा, हाँ मीरा, ये जो अपने सबसे उधर राजस्थान के जो बहुत अच्छे राजा हुआ करते थे, महाराणा प्रताप, सुने होंगे नाम, है ना। तो महाराणा प्रताप की आंटी थी मीरा। मीरा माँ को क्या हुआ था? चमत्कार हो गया था। क्या पता है? कृष्ण जी दर्शन दे दिए थे। जी हाँ, कृष्ण जी जो है ना, कृष्ण भगवान दर्शन दे दिए थे। ये एक चमत्कार ही था, है ना। मानव को दर्शन दे दे भगवान,
तो ये क्या है ना, मिरेकल है। तो मीरा माँ को क्या हो गया था, मिरेकल हो गया था, मीरा माँ के साथ चमत्कारपूर्ण घटना घट गया था। तब से वो मीरा माँ है, उनका शादी हो चुका था, बट इनको जब कृष्ण जी दर्शन दे दिए तो कृष्ण जी के ये दीवाने हो गए। तो याद रखिएगा अपना, तो मीरा माँ के साथ ऐसा मिरेकल हुआ था। किसके साथ ऐसा मिरेकल हुआ था, मीरा माँ के साथ। अब मिरेकल मतलब तो हो गया चमत्कारपूर्ण। तो आप लोग जरा बताइए, पहला है मिस्टीरियस, तो मिस्टीरियस मतलब तो होता है रहस्यमय, मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमय। और है सडन, सडन मतलब होता है अचानक, सडन मतलब क्या होता है, अचानक। नहीं कहते सडनली ऐसा हो गया, मतलब अचानक ऐसा हो गया। हाँ, एक आप लोग के सामने आ गया अमेजिंग, अमेजिंग मतलब हो गया आश्चर्यजनक बात, चमत्कार जैसा बात। तो इसका आंसर आप लोग लगा दीजिए अमेजिंग, अमेजिंग। तो सी आप लोग का आंसर हो जाएगा अमेजिंग। ओके जी। और डी में क्या कह रहा है, डी में तो है अनएक्सपेक्टेड। तो अनएक्सपेक्टेड तो होगा नहीं, जो उम्मीद भी नहीं किया जा सके, है ना। तो आप लोग का आंसर क्या होगा, अमेजिंग होगा। उम्मीद है मजा आ रहा होगा। अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को जोड़ लीजिए, है ना। कल से फिर हम लोग वैसे ही वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्या है, वारंटी। वारंटी सुना हुआ वर्ड होगा जी, वारंटी मिलता है ना, 2 साल 3 साल 5 साल सब चीज़ का वारंटी मिलता है। हाँ, तो वारंटी का क्या कीजिएगा, तो वारंटी तो वही वारंटी गारंटी होता है, गारंटी वारंटी वारंटी गारंटी, है ना। तो ये तो बहुत सिंपल पूछ दिया था क्वेश्चन, है ना। सारा एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ओके जी, एसएससी और बैंक में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका वारंटी का क्या हो जाएगा आंसर, गारंटी हो जाएगा। वैसे थ्रेट मतलब तो आप लोग जानते हैं ना, थ्रेट मतलब होता है धमकी होता है, थ्रेट मतलब क्या होता है, धमकाना होता है। और ऑर्डर फॉर अरेस्ट तो समझ ही रहे हैं ना, अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया, तो ऑर्डर फॉर अरेस्ट तो होगा नहीं। और इश्यू मतलब तो मुद्दा होता है। बात समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो आप लोग का आंसर क्या होगा, गारंटी। वारंटी का आंसर क्या हो गया जी, गारंटी। ओके जी, चलिए नेव, नेव मतलब होता है बेईमान व्यक्ति। नेव मतलब क्या होता है जी, बेईमान व्यक्ति। देखिए पगला को बेईमानी करके भाग रहा है, नेव मतलब क्या होता है, बेईमान व्यक्ति। नेव, नेव मतलब बेईमान व्यक्ति। तो इसको याद करते हैं हम लोग कैसे, जो एक व्यक्ति था क्या कर दिया था, नाइफ लेके घूमता था, नाइफ लेके, नाइफ मतलब जानते हैं ना जी, चाकू। तो चाकू लेके घूमते रहता था, मतलब वो कैसा व्यक्ति है, चाकू दिखा के लोग से पैसा ठग लेता था। तो क्या है, नेव है, नाइफ दिखा के नेव का काम करता, नाइफ दिखा के नेव का काम करता था, बेईमान व्यक्ति जैसा काम करता था। ओके जी, चलिए आप लोग जरा इसका साइनोनिम बताइए, साइनोनिम सेम वर्ड सेम वर्ड। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से बेईमान वाला कौन सा होगा, पहला है एम्पायरड, तो एम्पायरड मतलब तो होता है शासक, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है इंचेंटर, इंचेंटर मतलब होता है जादूगर, तो ये भी नहीं होगा। सोल्जर मतलब तो होता है फौजी, सैनिक। लास्ट है स्काउंड्रल, हाँ स्काउंड्रल मतलब होता है बेईमान व्यक्ति। तो आंसर क्या होगा आप लोग का, डी होगा। स्काउंड्रल मतलब बेईमान व्यक्ति, तो नेव मतलब भी बेईमान व्यक्ति, स्काउंड्रल मतलब भी बेईमान व्यक्ति। हम लोग साइनो बना रहे हैं, इसलिए आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट वर्ड है आप लोग के सामने प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब होता है फिजूल खर्ची, है ना। देखिए पैसे जला रहा है पगला, देख रहे हैं ना फोटो, आप ही लोग के लिए बनवाया है फोटो, है ना। फिजूल खर्चा एकदम बाबूजी वाला है, बहुत पैसा, तो क्या कर रहा है जी, प्रोडिगल कर रहा है, फिजूल खर्चा कर रहा है। तो प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब प्रोडिगल, इसको अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो याद रखिएगा प्राउडी गर्ल। प्रोडिगल मतलब प्राउडी गर्ल, प्राउड गर्ल, है ना। एक लड़की थी जो क्या है ना बहुत घमंडी थी। प्राउडी गर्ल मतलब पैसों का घमंड या फिजूल खर्चा। ओके जी, चलिए इसका आंसर क्या लगाइएगा, पहला नंबर है ह्यूज। ह्यूज मतलब तो बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। तो इसका आंसर ह्यूज तो होगा नहीं, क्लियर ना, ह्यूज नहीं होगा। एक है प्रोडिजियस, प्रोडिजियस मतलब भी बहुत बड़ा या विशाल होता है। इनॉर्मस मतलब भी बहुत अधिक बड़ा या विशाल होता है। ओके जी, तो क्या हो गया, वेस्टफुल, याद हो गया ना, वेस्टफुल, वेस्ट करने वाला, बर्बाद करने वाला ही तो फिजूल खर्ची होता है ना। तो वेस्टफुल, फिजूल खर्ची। ओके जी, चलिए नेक्स्ट वर्ड आप लोग के सामने आ गया, नेक्स्ट वर्ड आप लोग के सामने आ गया इम्पोस्ट। इम्पोस्ट मतलब होता है कर, इम्पोस्ट मतलब क्या होता है जी, कर होता है। इम्पोस्ट, इम्पोस्ट मतलब कर। देखिए ना टैक्स, टैक्स, ओह देखिए कितना सिंपल सा, आप लोग थोड़ा पढ़िएगा, बहुत इजीली क्वेश्चन करके आइएगा अब की बार। तो इम्पोस्ट मतलब भी कर होता है, टैक्स मतलब भी कर होता है, तो इसमें तो दिमाग लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है। क्या जी, तो इम्पोस्ट मतलब भी कर,
टैक्स मतलब ही क्या हो गया, कर हो गया। हाँ, वैसे अगर बात करें फर्टिलाइजर का तो जानते हैं ना, फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है, खाद होता है। फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है जी, खाद होता है। और एक है डिस्पैच, डिस्पैच ये जीटी कहाँ से आ गया, जीटी ये कुछ नहीं है, डिस्पैच यहाँ पे है। और डिस्पैच करना मतलब क्या होता है जी, भेजना होता है, सेंड करना होता है। तो डिस्पैच मतलब सेंड करना। और एक है पोस्टेज, पोस्टेज मतलब होता है भेजना, पोस्टेज मतलब भी भेजना, डिस्पैच मतलब भी भेजना, और फर्टिलाइजर मतलब खाद। आंसर क्या होगा, टैक्स होगा। तो इम्पोस्ट मतलब भी कर और टैक्स मतलब भी कर। अगर इम्पोस्ट को याद करना है तो एक बात याद रखिएगा, आई एम पोस्टेड इन टैक्स विभाग। क्या क्या क्या, जी हाँ, आई एम पोस्टेड इन टैक्स विभाग। अरे भैया हमारा तो पोस्टिंग हो गया टैक्स विभाग में, है ना। तो इम्पोस्ट मतलब कर, है ना। तो मेरा कहाँ हो गया जी, पोस्टिंग टैक्स विभाग में। ओके जी, तो याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड आप लोग के सामने आ गया कोर्स। कोर्स मतलब होता है मजबूर करना, या रूखा या असभ्य। देखिए कितना बढ़िया सी मैडम जी, प्यारी सी मैडम जी को कोर्स करके असभ्य लोग की तरह सब अपने ऊपर में बैठा हुआ है। ये ठंडी के मौसम में मैडम को नीचे बैठा दिया। देखो तो पगला सबको, है ना, ये पगली सब परेशान कर रही है इसको। देखिए कैसे अपना सहमी हुई है नीचे बैठे बैठे, है ना। तो कोर्स करना मतलब मजबूर करना, है ना। रूखा जवाब दे रही है सब लोग, उसको डांट रही है। देखिए एकदम, और वो बेचारी अपनी सीधी अपना सिहर रही है ठंडी के मारे, देखिए तो, है ना। तो क्या है कोर्स, कोर्स मतलब मजबूर करना। ओके जी, कोर्स मतलब मजबूर करना। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर बात करें हम लोग पहला ए का, तो ए मतलब तो एकेडमिक होता है, तो ए मतलब एकेडमिक, तो बच्चों का स्कूल हो गया, बच्चों के पढ़ाई लिखाई से संबंधित, वो तो होगा नहीं। ग्रेन मतलब अनाज होता है, ग्रेन मतलब तो अनाज होता है। हाँ, रफ, रफ रफ होगा इसका आंसर। क्या होगा जी, रफ होगा इसका आंसर, क्योंकि रफ मतलब भी क्या होता है, असभ्य, क्रूर टाइप का व्यक्ति, है ना। और एक है ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग तो आप लोग जानते हैं ना, ट्रेनिंग सेंटर मतलब कहीं पे कुछ सिखाया जाता हो, है ना, ट्रेनिंग दिया जा रहा हो। तो आंसर क्या होगा, रफ होगा। आंसर क्या होगा जी, आंसर रफ होगा। याद रहेगा जी। चलिए नेक्स्ट है फॉर्गो। फॉर्गो मतलब होता है त्यागना। फॉर्गो मतलब क्या होता है जी, त्यागना होता है। फॉर्गो मतलब क्या होता है, त्यागना। फॉर्गो, 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 फॉर्गो। तो फॉर्गो को याद कर लीजिएगा, फॉर्गो को याद कर ले ईगो के चक्कर में, फॉर्गो को याद कर ले ईगो के चक्कर में उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को क्या कर दिया, फॉर्गो कर दिया। ईगो के चक्कर में उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को क्या कर दिया, फॉर्गो कर दिया। ईगो अपने बेस्ट फ्रेंड को क्या कर दिया जी, फॉर्गो कर दिया। ईगो के चक्कर में फॉर्गो कर दिया। ईगो, फॉर्गो। देखिए ये अपना जो हॉर्स जो है ये भी अपना मालिक को फॉर्गो कर दिया, भाग रहा है कि नहीं अब हम बंधन में नहीं रहेंगे, भाग रहा है पगला, भाग रहा है, इतना तेजी से भाग रहा है, देख रहे हैं ना जी। तो फॉर्गो, फॉर्गो मतलब क्या होता है, त्याग देना। हाँ, अगर आंसर की बात करें तो देखिए पहला है रिनाउंस। रिनाउंस है, रिनाउंस मतलब भी त्याग देना, तो इसका आंसर हो जाएगा रिनाउंस, रिनाउंस। वैसे में अगर देखिए डिजॉन, डिजॉन मतलब होता है निंदा करना। डिजॉन मतलब क्या होता है, निंदा करना। और लिव, लिव मतलब होता है छोड़ना। और एक है एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट करना मतलब इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना। तो आंसर क्या होगा, रिनाउंस। रिनाउंस मतलब भी होता है त्यागना, है ना। रिनाउंस मतलब भी होता है त्यागना और फॉर्गो मतलब भी होता है त्यागना। तो फॉर्गो समझ ही गए होंगे ना, जो ईगो के चक्कर में फॉर्गो कर दिया। और रिनाउंस को करे, रिनाउंस पेन हुआ करता था पहले, जिसको अब लोग क्या कर दिए हैं, त्याग दिए। अब रिनाउंस पेन से नहीं लिखते हैं, तो याद रहेगा जी। चलिए नेक्स्ट वर्ड आप लोग के सामने आ गया फ्रंटियर। फ्रंटियर मतलब सीमा रेखा। देखिए सैनिक लोग जो है सीमा रेखा पे बेचारे सब क्या है, तैनात है। तो फ्रंटियर, फ्रंटियर मतलब होता है सीमा रेखा। फ्रंटियर मतलब सीमा रेखा, याद रहेगा ना जी। तो फ्रंटियर मतलब सीमा रेखा, फ्रंट, फ्रंट लाइन नहीं जी, फ्रंट पे है तो सीमा रेखा पे हैं। देख रहे लोग सब सीमा रेखा पे हैं। इसका अगर आंसर का बात करें तो देखिए पहला तो है एज। एज मतलब होता है किनारा, एज मतलब होता है किनारा, तो ये तो होगा नहीं। एक है लैंडमार्क, लैंडमार्क मतलब होता है पहचान, लैंडमार्क मतलब चिन्ह होगा। वैसे अगर दूसरा कोई बाउंड्री नहीं, आंसर तो यहाँ पे बाउंड्री होगा। अगर बाउंड्री नहीं रहता तो लैंडमार्क हम लोग आंसर लगा सकते थे। देखिए एक बात याद रखिएगा आप लोग, दो तो आप लोग को ऑटोमेटिक हट जाएगा, चलो ये दो तो आंसर होगा नहीं, बट दो जो है ना वो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेगा। तो इसीलिए थोड़ा रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग को हम फोटो के थ्रू याद करवा देते हैं, जो कभी आप भूल के भी भूल न पाए,
है ना, तुझे कितना भुलाना चाहूँ फिर भी भुला ना पाऊँ, याद है ना जी। हाँ, तो ये भूल नहीं सकते, इसीलिए आप लोगों को फोटो दे दिए। तो फ्रंटियर मतलब होता है बाउंड्री, फ्रंटियर मतलब सीमा रेखा, और लैंडमार्क मतलब चिन्ह हुआ, और बाकी तो कॉर्नर, कॉर्नर मतलब तो कोना, जानते हैं कॉर्नर मतलब कोना होता है। ओके जी, आंसर क्या होगा, सी होगा। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए। हम लोग अब की बार एसएससी का कंप्लीट तैयारी करने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जितना पढ़ाएंगे उसी से क्वेश्चन रहेगा। ओके जी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।